वेलकम बैक, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमने आज काफी बातें की। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी खुलकर अब पार्टी चला रही हैं, उसकी डिटेल्स हमने आपको दी। फिर हमने आपको बताया ये राजपूतों से बीजेपी से राजपूतों की नाराजगी वाला मसला दरअसल है कितना जमीन पर, और ये कहां से चलकर कहां पहुंच गया मामला, गुजरात से चलकर यूपी कैसे पहुंच गया, इसकी बात हमने की। आइए अब जरा आपको बताते हैं, ये जो लोग इधर कांग्रेस वालों ने अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने 150 180 कहना शुरू किया, भाजपा का आ रही हैं। भाजपा 400 पर कायम है, अपने लिए 370 पर कायम है। ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है ना, और ये केवल ऐसा नहीं कि नेता लोग बोलते हैं, नेता बोलते हैं तो फिर ये नीचे ट्रैवल करता है, फिर पार्टी के नेता और प्रवक्ता बोलते हैं, फिर उसके बाद ये जो सोशल मीडिया पर खास तौर पर फौजें बैठी हैं दोनों तरफ, फिर ये टूट पड़ती हैं इसको लेकर। अरे ये माहौल नहीं है, अरे ये तुम अरे ये ज़मीन पर उतर करके देखो, फलाना। ये आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। बहुत हो सकता है आप लोगों के फ़ोन में भी वो सारे मैसेजेस आते होंगे। अब जरा इस पर आज हमने आपको कल राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की बात सुनाई थी। राहुल गांधी ने कहा था, पहले मैं 2 हफ्ता पहले सोचता था भाजपा को 180 आएगी, अब मुझे लगता है 150। प्रियंका गांधी ने कहा, अगर फिक्स नहीं हो गया और ईवीएम में गड़बड़ नहीं की गई, चुनाव फिक्स नहीं हो गया, तो 180 से ज़्यादा सीटें नहीं आ सकती। तो आइए आज जरा भाजपा का वर्जन जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से बात की हमारे सहयोगी निर्णय कपूर ने। वो अपना रोड शो निकाल रहे थे गांधीनगर में। आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, बड़ा रोड शो किया था गुजरात के अंदर, और तो सीट भी उनकी वैसी घर की सीट है बिल्कुल। अमित शाह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब वहां पर उन्होंने क्या बताया, कहां से आएंगी सीटें, ये तो आप भी सोचते होंगे ना भाई, सब जगह तो 100% पर नॉर्थ में भारतीय जनता पार्टी है, कहां से आप कह रहे हैं कि विस्तार हो जाएगा, कहां से इतनी सीटें आ जाएंगी? सुनिए जरा गृह मंत्री अमित शाह की आज की बात। अमित भाई, ये बताइए कि जो 400 पार का नारा है, 400 पार का जो संकल्प है, आपको क्या लगता है किस तरह से बीजेपी उसे हासिल करेगी? 400 पार का ये संकल्प किस तरह हासिल? देखिए, हम 272 से 300 हुए, 300 से इस बार 370 भी होंगे, और एनडीए की टैली 400 पार कर लेगी। लेकिन आपने सुना होगा कल राहुल गांधी का स्टेटमेंट, वो तो ये कह रहे हैं कि 150 सीट भी नहीं आएगी। अब राहुल जी को स्वयं को सीट बदलने पड़ रही है, देश उनको गंभीरता से नहीं लेता। ये बताइए कि अगर 400 पार का सिद्ध करना है संकल्प, तो साउथ में बहुत बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा बीजेपी को। आप लगातार काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। देखिए, हम कलकत्ता, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु, इन सारे राज्यों में बढ़ोतरी करेंगे। यूपी में भी इस बार हमारी सीटें बढ़ेंगी। उड़ीसा का नाम आपने लिया, उड़ीसा में गठबंधन भी होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, तो क्या अकेले बीजेपी कर? जी, अकेले बीजेपी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। हम 16 से ज्यादा सीटें लोकसभा की उड़ीसा से। आपने सुनाओ गौर से। अब अमित शाह ऐसा आदमी नहीं है कि कोई भी एक लफ्ज जो है बिना सोचे समझे निकालेंगे। तो अब ये जो राज्य उन्होंने गिनवाए हैं ना, जरा इन पर आप गौर करते हैं, इन पर हम लोग बात करते हैं। कौन से राज्य गिनवाए उन्होंने? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में कहा 16 सीटें, 21 सीटें हैं कुल, कह रहे हैं 16 सीटें आएंगी। यूपी में हमारी सीटें बढ़ेंगी, एनडीए की 64 सीटें हैं। तेलंगाना में उन्होंने कहा सीटें बढ़ेंगी, 4 सीटें हैं। आंध्रा में 0 सीटें हैं भाजपा की, उन्होंने कहा आंध्रा में बढ़ेंगी सीटें। और तमिलनाडु में उन्होंने कहा सीट हमारी आएंगी, तमिलनाडु में भी 0 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर 18 सीटें हैं। अब बड़ा स्पेसिफिक जवाब उन्होंने दिया है इस सवाल का, और वो भी रोड शो करते हुए। रोड शो में तो आदमी का ध्यान सामने होता है ना, पब्लिक पर ध्यान होता है सारा। वहां वो गिनवा रहे हैं राज्य। अब अमित शाह के लिए आप ये कहेंगे तो ठीक नहीं, उनका ध्यान तो बस चुनाव सीट इसी पे लगा ही रहता है, रोड शो भी उसी लिए कर रहे हो। अमित शाह जो कह रहे हैं वो होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो पश्चिम बंगाल में अगर तृणमूल के कार्यकर्ता रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने लगे, बड़ा हमला हुआ, जिसपे ममता बनर्जी को लगता है कि रामनवमी पे दंगे होते हैं, एक तरफ दंगे हो रहे हैं, दूसरी तरफ तृणमूल को भी शोभा यात्रा निकालना पड़ा। ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन यहां तृणमूल कांग्रेस खड़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां इनरोड्स कर रही। ओडिशा में बीजू जनता दल ज्यादा चाहती थी कि समझौता हो जाए, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी मुश्किल बढ़ रही है। नवीन पटनायक का जादू कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। और इन दोनों राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त के लिहाज से देखें तो 18 से वो 25 से 30 के बीच में कहीं जा सकती है। अगर उड़ीसा की जो बात कर रहे हैं वहां अगर 16 सीट कह रहे हैं तो 8 सीट है, अभी सीधे 8 सीट की बढ़त की बात अमित शाह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर कोई मान रहा है
कि बहुत गड़बड़ नहीं हुई, प्रत्याशी चयन ये सारी चीजें हावी न हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिल सकती है। 10 से 12 सीटें वो वहां निकाल सकते हैं। 75, 76, 78, 73, यानी 73 से लेकर 78 के बीच में हर सर्वे बता रहा है। तो एक तरह से कहें तो अगर आप सिर्फ इन्हीं सीटों को जोड़ लें तो 8, 8, 16 और 12, 28 सीटें तो सिर्फ 3 राज्यों से होती है। फिर वो बात कर रहे हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भले बहुत बड़ी सफलता न मिले, लेकिन अगर डबल डिजिट तीनों राज्य मिलाकर जाते हैं तो संख्या हो जाती है 44-45 के आसपास। आंध्र में तो चलो एनडीए की बात नहीं, करें, अगर alliance एनडीए partner की ना। बात करेंगे तब तो वो बड़ी बढ़त है, क्योंकि एनडीए तो वहां लीडिंग, मतलब अभी बिल्कुल जो lead सर्वेज में आ रहा है वो लीडिंग है, वो TDP lead कर रहा है। पीछे नहीं है। तो मुझे लगता है कि कितने नंबर आएंगे, और मैं फिर से कह रहा हूं, आज देश इसी बात की चर्चा कर रहा है कि 370 में 2 कम रह जाएगी, 20 कम रह जाएगी, 50 कम रह जाएगी। कोई ये चर्चा नहीं कर रहा है कि 270 कल मैंने सोशल मीडिया पर लिख दिया मोदी चुनाव जीत रहे हैं, नो इफ नो बट। अभी मेरी ओपिनियन थी, मुझे लगा, मैं मानता हूं, मुझे चुनाव को देख करके लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत जाएंगे। साहब ऐसे लोग टूट पड़े उसके ऊपर, मतलब, और उसके बाद फिर रिएक्शन आना, जब आपके पास ऐसा रिएक्शन आता है ना तो फिर कई बार सोचने को मजबूर होता है भाई वाकई में ऐसा तो नहीं जो राहुल गांधी जो हवा बना रहा है भाई, 150 वाला तो नहीं, लेकिन कहीं कोई 250, 250 वाला चुनाव पर मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूं। ये कल रात को बात हो रही थी तो मुझे जानकारी मिली, कांग्रेस पार्टी और इनके जितने रणनीतिकार थे, पूरे विपक्षी खेमे को ये लग रहा था कि अरे ये तो चुनाव पूरी तरह से ही चला गया, क्योंकि जिस तरह से सर्वेज में 50 के नीचे सीटें, 40 के नीचे सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही है, 100 पहुंचना पूरे विपक्षी गठजोड़ के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या, और उनको यह भी समझ में आ रहा है कि चुनाव जहां तक पहुंच गया है, अभी आज हम कहानी कुर्सी की बात कर रहे हैं, कल जब इस वक्त बात कर रहे होंगे तो पोलिंग का आधा बीत चुका हो। बिल्कुल। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अब ऐसे में उन्होंने एक नई रणनीति निकाली कि चलो ठीक है, हम भी कुछ बोलते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि 15-20 दिन पहले 180 थी, अब 150। तो ये साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर होती है उसमें वो गए, लेकिन एक बड़ी मुश्किल हो गई। अब अगर वो कहते कि कांग्रेस पार्टी की इतनी सीटें हम लड़ रहे हैं और उसमें हमें साफ दिख रहा है कि हम इतनी सीटें जीत जाएंगे, शायद वो इंपैक्टफुल होता। लेकिन यहां उन्होंने जो उल्टा वाला रास्ता पकड़ा, वो किसी को पच नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आप अभी तक 240 कह रहे थे, 220 कह रहे थे, कोई कह रहा था 272 रह जाएगा, कोई कह रहा है 300 के नीचे, आप सीधे 150 कह रहे हैं। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हवाई आंकड़ा है। तो जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं तो बताते हैं कि हम यहां से जीतेंगे, ये करेंगे, ये दिख रहा है, माहौल बनाया, रैली कर रहे हैं, अमित शाह ने बताया, वो उन्होंने बताया। राहुल गांधी और विपक्ष ऐसा कुछ नहीं बताता, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो आपके वाले पे जो टिप्पणी कर रहे हैं तो राहुल गांधी के समर्थक रहे होंगे, कूद पड़े। अच्छा, ये तो देखिए इंटरेस्टिंग है ना, जब आप सामने वाले के दावे को कमजोर करना शुरू करते हैं कि भाई ये ऐसा कह रहा है, इतना नहीं, 400 कह रहा है, नहीं 400 नहीं 200 है, अपना नहीं बता रहा है, तो वही आपका कॉन्फिडेंस लग जाता है। तो आप अपना टॉप करूं, कांग्रेस अब बोल, हाँ, किसी ने कहा बहुत अच्छा, किसी ने लिखा, दूसरे की टिप्पणी में ध्यान नहीं आ रहा, नाम भी उसका लिखता, उसने कहा कि भाई राहुल गांधी ने कभी कोई परीक्षा ही नहीं दी है। अब अमेठी जैसे, मैं इसको अपने से कह रहा हूं कि अमेठी को कोई परीक्षा थोड़ी नहीं थी, 19 में परीक्षा हुई, निपट गए। उसके पहले तो गांधी परिवार का जो एक बना बनाया एक आधार था, उस पर वो चुनाव जीत रहे थे, और अभी भी कोई परीक्षा वो नहीं दे रहे हैं। वो मंत्री नहीं बने, और चलिए मैं मान लेता हूं प्रधानमंत्री नहीं बने, वो परीक्षा जीवन में उन्होंने कोई दी नहीं, जो दी वो हार गए, अध्यक्ष बने, हार गए, कांग्रेस पार्टी को नीचे लेके चले गए। तो जो आदमी परीक्षा ही नहीं दे रहा है, जो कुछ उस तरह से करने रहा है, जो तैयारी कर रहा हो, कहेगा मेरा 60% आएगा, मेरा 75 आएगा, मेरा 85 आएगा, तो कुछ थोड़ा कम ज्यादा, अपने माँ बाप से बच्चे कहते हैं ना भाई हमारा 80% आएगा तो हमको ये दिला देना, तो माँ बाप भी थोड़ा और बढ़ा कहते हैं कि इतना आएगा, दिलाएंगे। दोनों के बीच में कुछ कहीं बीच में आता। अब ऐसा थोड़ी जो 80 कहेगा वो 40% हो जाएगा, और हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे बारे में आप कहें कि ना ना ये तो बिल्कुल कल तो एकदम यही है, इसका दिखेगा, इसका 60 ही आएगा, इसका कुछ हो ही नहीं, नहीं ये फेल हो जाएगा। तो ये चलता नहीं है। प्रोफेसर साहब, माहौल क्या है जमीन पर, कुछ बदल तो नहीं रहा है? देखिए, राहुल गांधी से आप लोग रोज राहुल गांधी को आप चिढ़ाते हैं, और सच्चाई तो यही है कि राहुल गांधी का सफलता जो रेट है, सक्सेस रेट, वो 10% है। पिछला चुनाव ले जाइए, उससे पीछे का लोकसभा का चुनाव ले जाइए, तो उनकी पार्टी उनके नेतृत्व में 10% सफलता का रेट है। नरेंद्र मोदी का सक्सेस रेट जो है वो 60% से एबव है। और यदि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमें 400 पार हैं, तो ठीक है, कई बार चुनाव में ऐसा आदमी बोलता है,
हम में से बहुत सारे लोग ये मान करके चलते हैं कि वो 400 पार शायद नहीं हो। संभावनाएं, जब आप रिएक्शंस देखते हैं ना, हवा में हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो नाइट्रिक एसिड तो टपकने नहीं लगता है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर वो रिएक्शन होता है। और ये भी यदि सारी अभी ही परिस्थितियां जो हैं, ये परिस्थितियां यदि कंटिन्यू करती है और भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी गलती नहीं करती है, मैं फिर कह रहा हूं, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करती है या कोई बड़ा नैरेटिव इमर्ज करके चुनाव के बीच में नहीं आ जाता है, तो जो भी आंकड़े हम दिखा रहे हैं वो उस आंकड़े के करीब ही 2024 का परिणाम आने वाला है। अब रही बात कि छोटे मोटे कई ऐसे अभी नैरेटिव आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में कांग्रेस के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस है। कांग्रेस के जितने करीबी पत्रकारों से मैंने बात की है, व्यक्तिगत बातचीत में वो यही कहते हैं कि मोदी तो आ ही रहा है। जितने भी, जिनको आप टेलीविजन यूट्यूब के जितने धुरंधर नाम हैं, मैं जिनका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन वो धुरंधरों से भी मैंने 272 पर किसी को डाउट नहीं, किसी को डाउट नहीं है। जिन लोगों ने सर्वे किया है और जिन लोगों ने संख्या जारी नहीं की है, फिर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनका भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 313 सीटें तो लाई ही लगभग इसके आसपास, तो अकेले भारतीय जनता पार्टी के ठीक है 313 तो इतना आ ही रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं यदि कोई दिक्कत है तो छोटी मोटी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज ये चुनाव एक तरफा ही जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। प्रोफेसर अच्छा, एक बात मैं जोड़ दूं, आपने बड़ा अच्छा बताया। देखिए, ये जो यूट्यूबर लोग हैं ना, वैसे तो मैं भी यूट्यूब पे हूं, हम सब यूट्यूब पे हैं, और वो एक ही मीडियम है, लेकिन उन लोगों की समस्या आप समझिए, अगर वो ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बताएंगे, हर रोज वो नई बात नहीं बताएंगे, तो जो पार्टी सेल वाले उनका वीडियो वगैरह बढ़ाते हो बंद कर देंगे। वरना सोचिए मिलियंस में व्यूज जिनका, एक ने कहा कि एक यूट्यूबर ऐसे हैं जो योगी को 66 बार गिरा चुके हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 बार गिरा चुके हैं। का कोई सवाल नहीं करता। अमित शाह और योगी को कई बार अखाड़े में जो इनको सुनते हैं उनको भी तो कभी लगता होगा यार ये जो कहता कभी सच तो होता ही नहीं है। तो लेकिन उनको दिखता है ना कि उनका नेता, सारे नेता उनका वीडियो बढ़ा रहे हैं, तो उनको लगता है चलो ठीक है यार, हमारा नेता देख रहा है, मतलब उम्मीद देख रहा है। तो झूठ पे अगर हवा हवाई है उस पे। अब एक बात जरा और हम लोगों को करनी चाहिए आज। देखिए, ये आम लोगों में भी चर्चा होती होगी, हमारे बीच में भी ये चर्चा होती थी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि इलेक्शन आएगा उससे पहले आप देखिएगा मोदी जी कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा धमाका होगा। धमाका मतलब वो वाला धमाका नहीं, मतलब कोई बड़ी पहल करेंगे नरेंद्र मोदी, ऐसा सब मानते थे। कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये क्या बताता है? उनके मैनिफेस्टो में भी ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं खटाखट गरीबी हटा दूंगा, 1 लाख रुपए डाल दूंगा हर परिवार के खाते में, वो ऐसा भी कुछ नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा वादा कर दिया। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है आदमी का, नहीं तो बड़ी घोषणाएं करने से आपको कोई नहीं रोक रहा था। कोई देश के अंदर कोई माहौल पैदा करना, और सब लोग कर लेती हैं, पार्टियां कर लेती हैं, करना होता है, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट है, काम पर कॉन्फिडेंट है। उस राम मंदिर की बात है, उस पर वो कॉन्फिडेंट है, उनको लगता है ये सब सफिशिएंट है हमारे लिए काम। देखिए, जो आंकड़ा आया था उसमें बड़ा एक कहने की कोशिश की गई थी, देखिए राम मंदिर का माहौल नहीं है, CSDS के सर्वे को देख लीजिए। इसके बाद राम कहा जाता था कि कल जो है वो 35 लाख भीड़ आएगी, उतनी भीड़ नहीं आई अयोध्या में। तो एक नया नैरेटिव गढ़ने की वो कोशिश कर रही है, काम करेगा नहीं जमीन पे। देखिए, आप देखिए जितनी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितने भी पार्टियों का मैनिफेस्टो आया है, सबने कुछ ना कुछ बड़ी फ्री में देने की घोषणा करी है। अभी कल तृणमूल कांग्रेस का आया था, 10 सिलेंडर साल में फ्री देंगे। ममता बनर्जी ने घोषणा करी है कि हम साल के 10 सिलेंडर फ्री में देने वाले। भारतीय जनता पार्टी के पूरे मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं भी नहीं चाहे कहा जाए कि उन्होंने कोई फ्री में देने की घोषणा करी है। यह बताता है कि 10 साल 2014 से लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के लिए काम किया है, जो डिलीवर किया है, उसके बाद उन्हें इस बात का भरोसा है कि 2024 में हम अपने काम के दम पर आने वाले हैं, जनता को कोई फ्री की घोषणा करके नहीं आएंगे। और आप देखिए, अमित शाह जी ने आप कहा कि हम सीटें बढ़ा रहे हैं, तो अमित शाह जी ने किसी उस राज्य का नाम नहीं दिया जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। उन्होंने उन राज्यों का जिक्र किया जहां विपक्ष की सरकारें हैं और भारतीय जनता पार्टी को जहां कोई पूछता नहीं था। अमित शाह जी यार कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, और इन 5 राज्यों से 144 लोकसभा की सीटें आती है। उन्होंने बंगाल का जिक्र किया, उन्होंने तमिलनाडु का जिक्र किया, उन्होंने उड़ीसा का जिक्र किया, उन्होंने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया। चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही। हालांकि ठीक है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें 2019 में जीती है,
तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती है, लेकिन आप देखिए सब वो जगह कह रहे हैं- स्कोप है बढ़ने का। बढ़ने का स्कोप है। वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु से हम 4 सीटें जीतने वाले हैं, बंगाल में हम बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं, और आंध्र प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले थे वहां वो ये कह रहे हैं कि हम वहां सीटें जीतने वाले हैं। ये बताता है कि पार्टी का कॉन्फिडेंस कितना है, संगठन कैसा काम कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है सिर्फ वो उत्तर भारत नहीं पूरे देश के अंदर लेकिन सर आपने जो भी बात की, जैसे ममता बनर्जी ने कहा 10 सिलेंडर देंगे, ये किस कब मतलब ये वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी तब 10 सिलेंडर देंगे, कब देंगे वो? मैं कह रहा हूं मान लीजिए 20 सीटें आ जाए बंगाल में ममता बनर्जी की, तेजस्वी जी ऐलान पूरा कर कैसा सकते करेंगे? करेंगे? नहीं, तेजस्वी जी कर सकते हैं तो क्या वो कमजोर हैं? वो तो मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी जी तो बेचारे उप मुख्यमंत्री के आगे बढ़ नहीं पाए। तो सबको अधिकार है इस वक्त कुछ भी बोलने का, और इसके बावजूद इस हवाई जिसको कहते हैं ना कि आपको कुछ भी कह देने का अधिकार है, अभी पूरा तो करना